संविधान को बचाने की लोग रैली करने वाले। तो हम सब लोगों के देहात में जो कहावत है ना, 70 चूहा खा के बिल्ली चला हज को, तो ये हमको लगता है ये जुमला कांग्रेस पार्टी पर सटीक बैठता है। आजाद भारत में कांग्रेस पार्टी ने संविधान के साथ जो अन्याय किया है, या उसको कह सकते हैं क्या शब्द किस शब्द को प्रयोग कर, संविधान की धज्जियां जिसको कहते हैं ना, उड़ाया। और वो कांग्रेस पार्टी पिछले 1-2 वर्षों से घूम घूम करके कि अपने आप को संविधान के रक्षक और हिमायती वो मानते हैं। यानी वास्तव में संविधान को ये लोग दिल से नहीं मानते हैं, संविधान की कॉपी को लोग जेब में लेकर के घूमते हैं। यानी भारत के संविधान को इस देश की कांग्रेस पार्टी ने अपनी जेब की संविधान इसको बना दिया था। और सिर्फ देश की आजाद भारत में नेहरू जी ने चुनाव से पूर्व ही पहला तो इन्होंने संशोधन किया, 1951 में संशोधन किया। फिर आजाद भारत में कांग्रेस पार्टी ने सबसे अधिक समय तक इस देश में उन्होंने राज किया। उस कालखंड में भी लगभग 81 ऐसा कोई संशोधन उनमें हुआ है, 78 ऐसा कांग्रेस के शासन में संविधान में संशोधन। और कांग्रेस पार्टी ने जो संविधान की संशोधन किया तो अपने हितों को देख करके किया, अपने वोट की राजनीति के लिए किया। उन्होंने राज्य के या देश की जनता के हितों में उन्होंने नहीं किया। आप अगर याद करें एक तो इमरजेंसी को याद करिए। इमरजेंसी में तो संविधान की तो इन्होंने पूरी तरह से धज्जी उड़ा दिया। यानी संविधान में जो भी हमारी स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, न्यायपालिका, यानी सब स्वतंत्रता को इन्होंने समाप्त कर दी थी। और श्रीमती गांधी ने उसको अपने पूरा संविधान को समाप्त करके, यानी इसको कह सकते हैं कि पूरे अधिकार को अपने पास हस्तगत कर। और आज उसी पार्टी के नेता या कांग्रेस पार्टी आज देश भर में घूम घूम करके संविधान की रक्षा की दुहाई दे रहे। उस समय न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अखबार की स्वतंत्रता, सब कुछ समाप्त कर दिया। देश में जितने भी बड़े लीडर थे जो कांग्रेस पार्टी का विरोध करते थे, उन सारे लोगों को उन्होंने जेल में ठूंस दिया था। और यानी किसी भी प्रकार की कोई स्वतंत्रता किसी के पास बचा हुआ नहीं था। आज वो कांग्रेस पार्टी संविधान की हिफाजत की बात करते हैं, रक्षा की बात करते हैं, तो शायद उनको उससे पहले देशवासियों से क्षमा मांगनी चाहिए थी कांग्रेस पार्टी को। चूंकि अभी आ भी रहे हैं तो हम चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शायद आ रहे हैं कि भाई उनको सार्वजनिक मंच से एक बार तो कान पकड़ कर देशवासियों से क्षमा मांगना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने
हमारे नेताओं ने इस संविधान के साथ किस प्रकार से छेड़छाड़ किया है वो किसी से छुपा हुआ है। क्योंकि वास्तव में ये लोग संविधान को ही मानते नहीं, ये लोग संविधान के विरोध में और वोट के तुष्ट करने के लिए लोग राजनीति करते हैं। वो साहबानों का मामला आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब एक बूढ़ी महिला को गुजारा भत्ता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदलने के लिए संविधान में उस समय राहुल गांधी के पिताजी थे, उन्होंने उसको संशोधन किया और कानून बना दिया। तो आप समझ सकते हो कि वो किस प्रकार के तुष्टिकरण की वो राजनीति कर रहे थे और संविधान को उस हिसाब से चलाने की उन्होंने कोशिश की। जम्मू कश्मीर में 35 ये 370 ये किसी से छुपा हुआ नहीं। तो ये गांधी परिवार ने, कांग्रेस पार्टी ने लगातार संविधान के साथ जो इन्होंने उसका कोई एक माकूल शब्द मैंने खोजना पड़ता है कि कौन सा शब्द उसके लिए प्रयोग किया जाए। ये कांग्रेस पार्टी का संविधान की हत्या कह सकते हो, खिलवाड़ कह सकते हो, यानी ये भी लगता है कम पड़ता है ये सारे शब्द भी उसके। जिस प्रकार से संविधान की उन्होंने धज्जियां उड़ाई, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो कांग्रेस पार्टी आज उसकी वो रैली कर रहे हैं, तो हम जरूर चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी को इसके बारे में बतानी चाहिए और देश की जनता के सामने उनको माफी मांगनी चाहिए। और झारखंड प्रदेश में जहां आ रहे उनके सहयोगी, उनकी यहाँ सरकार है, उस सरकार के भी मंत्री ने पिछले दिनों आप सबके संज्ञान में हम लोग आ चुका है, लेकिन फिर से मैं दोहराना चाहता हूं, उस पर कांग्रेस पार्टी को यह बतानी चाहिए, जहां एक उनके मंत्री कहता है कि हमारे लिए संविधान से सरिया ऊपर है बड़ा। आज वो सरकार के मंत्रिमंडल में वो शामिल, कांग्रेस पार्टी भी उस सरकार में शामिल। तो कांग्रेस पार्टी को ये बतानी चाहिए हफीजुल हसन अंसारी के वो जो बयान आया उससे क्या कांग्रेस पार्टी सहमत है या उस पर वो क्या कार्रवाई करेंगे। जो विशुद्ध रूप से जिसको कहते हैं ना संविधान की वो धज्जियां उड़ाना जिसको कह सकते हैं, उन्होंने धज्जी इसको उड़ाया। फिर अभी आप देख रहे होंगे पिछले आज तो कितना 4 तारीख हो गई, 4 दिन से झारखंड में बिना डीजे के चल रहे, जबकि पूरा कानून क्या कहता है, यानी भारत क्या बोलते हैं भारतीय सेवा नियमावली में जो प्रावधान है उसके तहत वो 30 तारीख को वो रिटायर करते। भारत सरकार ने उसके लिए पत्र भी दे दिया, लेकिन सरकार ने बेशर्म की तरह उनको भी बिठा करके रखे हुए आज तक डीजी बनाकर। तो आप समझ सकते हो कि ये लोग संविधान को कितना मानते हैं, कानून को कितना मानते हैं। तो ये कानून
कि सिर्फ नौटंकी ये लोग करते हैं, ड्रामा करते हैं कि हम संविधान की रक्षा करते हैं, हम कानून के रक्षा करते हैं, हम हितैषी हैं। वो ड्रामा से और अधिक कुछ भी नहीं। और इसलिए हम चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी को इन तमाम सवालों का जवाब उनको देनी चाहिए कि उन्होंने किस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ाई है। उसमें से हमने खाली एक दो जो उदाहरण था, फिर देश में चुने हुई तो 90 वर्ष सरकार को कांग्रेस की ही सरकार रही है, अन्य पार्टियों की भी सरकार रही है। 356 धारा का कितने दुरुपयोग किया है वो हर किसी को पता है, अकारण ही। और आज वो संविधान के अपने आप को रखवाले कहते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि फिर आप देख रहे होंगे नेशनल हेराल्ड के मामले में जब ईडी उनसे पूछताछ करती है तो सड़कों पर आंदोलन करते हैं, उसके दफ्तर पर आंदोलन करता है कि भाई आप अगर संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, तो आप उसको फेस करिए। इसके लिए आप दबाव बनाने की क्यों कोशिश करते हैं? आप उसके लिए सड़कों पर आंदोलन क्यों करते हैं? आप फेस करिए, उसको बताइए क्या है मामला, अदालत में आप बताइए। लेकिन आप देश में माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करना, दुष्प्रचार करना, ये क्या दर्शाता है? यानी चोरी भी और सीना जोरी भी, ये दोनों काम कांग्रेस पार्टी करती है। इसलिए हमने कहा कि भाई ये जो कांग्रेस पार्टी की आदत है, तो उनको ये बतानी चाहिए कि किस प्रकार से उन्होंने संविधान को कमजोर किया है। यहां तक कि जो संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का भी कितना अपमान किया है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो इसीलिए लगा कि बड़े बड़े बोर्ड मैंने देखा तो मुझे लगा कि नहीं, कांग्रेस पार्टी आ रही है 6 तारीख को, तो उनको इन सारे सवालों का जवाब देनी चाहिए और सार्वजनिक रूप से उनको माफी भी मांगनी चाहिए कि भाई हमारे पूर्वजों ने संविधान के साथ गलत किया है, उसको उनको स्वीकार करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए और इसके बाद फिर आगे वो बात करे तो स्वाभाविक। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, सीन क्या बनेगा? सीन तो स्पष्ट है भाई। भारतीय प्रशासनिक सेवा का जो, पुलिस सेवा का जो रूल है, नियम है, उसके तहत यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट का भी जो वर्डिक्ट है, वो सारी चीजों को उस चिट्ठी में उस दिन मैंने आप सबको दिखाया भी था। तो उसमें सब कुछ लिख करके बता दिया गया कि भाई इनका 30 तारीख को इनकी सेवा समाप्त हो रही है। तो आप बार बार जबरदस्ती करके चिट्ठी भेजेंगे तो उससे क्या होने वाला है? यानी इसीलिए इस सरकार को इन्होंने रखे हुए ताकि ईडी ने जिन केस को यहां किया, ईडी के केस को समाप्त कराने के लिए, मैनेज नहीं, उस केस को नहीं, ईडी के केस को समाप्त करने के लिए। समाप्त मतलब सीआईडी से जांच कराना, एसीबी से जांच कराना, गवाह को जेल में डालना, ताकि वो केस खत्म होगा तो उनका प्रेडिकेंट जो ऑफेंस बनता है वही समाप्त होगा। तो फिर जो मुजरिम है, जो ईडी ने जिन लोगों को जेल में डाला है, जिनके ऊपर केस किया है, वो सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए अनुराग गुप्ता को इन्होंने यहाँ पर डीजी को बना करके रखा है। अब ये विषय मेरा नहीं है, मेरा विषय तो इतना ही कि उनको तो ऐसे ही समाप्त हो गया सर्विस, भारत सरकार ने उसको लिख दिया भाई। अब उसके बाद रखें तो मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई वेतन मिलेगा इसी से। जब भारत सरकार ने लिख दिया, उनकी सेवा समाप्त हो गई,
फिर उसमें कहाँ बचा हुआ है उसमें से प्रश्न? मेरे समझ से तो नहीं मिलेगा वेतन। कैसे मिलेगा जब उनका सेवा ही 30 तारीख को समाप्त हो गया और उसको भारत सरकार ने पुष्ट कर दिया कि उनकी सेवा समाप्त हो गई, और वो भी 22 तारीख को ही पुष्ट कर दिया। कोई ऐसा नहीं है कि 30 तारीख के बाद पुष्ट किया, 22 तारीख को ही कर दिया पूर्व कि इनका सेवा 30 तारीख को समाप्त। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in